आप देख रहे हैं न्यूज इनसाइडर के साथ प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट, जिसमें दिन भर की अहम खबरें पहुंचाएंगे आप तक। पीडीपी की तरफ से पेश करदा लैंड राइट्स बिल को जम्मू कश्मीर असेंबली ने किया मुस्तरद। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला बोले, गैर कानूनी जमीनों को कानूनी नहीं बनाया जाएगा। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से आज पीडीपी के एमएलए वहीदुर रहमान पर्रा की तरफ से पेश की गई एक बिल को मुस्तरद कर दिया गया है, जो कि रियासती जमीन और काजराई जमीन पर कब्जा करने वालों को मालिकाना हकूक देने से मुतल्लिक थी। असेंबली के अंदर गुफ्तगू करते हुए उमर अब्दुल्ला ने साफ कहा कि हुकूमत गैर कानूनी कब्जों को कानूनी नहीं बना सकती है। उन्होंने वहीद पर्रा से कहा कि वो अपने बिल वापस लें, क्योंकि ऐसे कानून साजी जमीनी कब्जों को बढ़ावा देगी और मौजूदा जमीनी कवानीन के खिलाफ होगी। मगर वहीदुर रहमान पर्रा ने बिल वापस लेने से इनकार कर दिया और कहा कि हुकूमत सिर्फ सियासी वजह से इस बिल को रिजेक्ट कर रही है। उन्होंने कहा कि आप इस बिल को अपनी सियासत के लिए रिजेक्ट कर रहे हैं। बीजेपी इसे लैंड जिहाद कहती है, लेकिन आप उनसे डरे हुए हैं। इस पर ट्रेजरी और अपोजिशन बेंचेस के दरमियान गर्म गुफ्तगू हुई। वहीद पर्रा का यह कहना था कि ये बिल उन लोगों के लिए मददगार होगा जो कि सालों से रियासती जमीन पर रहते या फिर खेती करते आ रहे हैं, जबकि हुकूमत का मौकिफ था कि ऐसे कब्जों को कानूनी तौर पर तस्लीम नहीं किया जा सकता। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जमीन के हकूक का मसला सिर्फ कानूनी तरीके से हल हो सकता है। उनका कहना था कि अगर हम ऐसे बिल पास करेंगे तो ये जमीन ग्रैब का सिलसिला शुरू कर देगी। पीडीपी के एमएलए वहीद पर्रा ने जो कि इस बिल को पेश किया था, उनका ये मकसद था कि रियासत के लोगों को अपने घर और जमीन पर मालिकाना हकूक दिए जाएं, चाहे वो जमीन स्टेट लैंड हो, काजराई लैंड हो या फिर शामिलियत लैंड हो। बिल के मुताबिक ये लोग आर्टिकल 21 के जरिए राइट टू शेल्टर के तहत अपने घरों के मालिक बन सकते हैं। उमर अब्दुल्ला ने जवाब में कहा कि पहले भी एक ऐसी स्कीम रोशनी स्कीम बनाई गई थी, जिसका मकसद लीज होल्ड जमीन को फ्री होल्ड बनाना था, लेकिन उसका नतीजा अच्छा नहीं निकला। उन्होंने कहा कि उस वक्त भी कंट्रोवर्सी हुई, बाद में उस मामले को हम कोर्ट में डिफेंड नहीं कर सके। इस बिल में तो कोई कट ऑफ डेट भी नहीं है, इसलिए रोशनी से भी आगे चला जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के जरिए गरीब और बेघर लोगों को जमीन दी जा रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो लोग गैर कानूनी कब्जों में हैं उन्हें भी मालिक बना दिया जाए। वहीद पर्रा ने जवाब दिया कि अगर आप लैंडलेस लोगों को जमीन दे रहे हैं तो क्या उन लोगों को बेघर करेंगे जो कि पहले से रहते हैं? यह मसला पूरे जम्मू कश्मीर का है, सिर्फ एक इलाके का नहीं है। उन्होंने कहा कि उमर अब्दुल्ला को अपने दादा शेख अब्दुल्ला की विरासत याद रखनी चाहिए। इस पर उमर अब्दुल्ला ने कहा, शेख अब्दुल्ला को लैंड टू टिलर कानून जमीन ग्रैबर्स के लिए नहीं बल्कि काश्तकारों के लिए बनाया गया था। आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। उन्होंने ये भी कहा कि वो ऐसे बिल अपने रिश्तेदारों के लिए भी नहीं लाएंगे और रिलीजन और रीजन को बेवजह बीच मिलाना गलत है। आखिर में जब वहीद पर्रा ने बिल वापस लेने से इनकार कर दिया तो स्पीकर अब्दुल रहीम राठर ने बिल को वोट के लिए रखा। सिर्फ 3 ही अराकीन ने इस बिल की हिमायत की और बिल को आवाजों के जरिए रिजेक्ट कर दिया गया। नायब वज़ीर आला सुंदर चौधरी की जानिब से इस बिल को तमाशा करार दिया गया, जबकि बीजेपी के सीनियर रहनुमा और लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा ने कहा कि मैं सीएम उमर अब्दुल्ला का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने पीडीपी के इस निफेरियस डिजाइन को नाकाम बना दिया। कायद हज़्ब इख्तिलाफ सुनील शर्मा ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को राशन चोर, नौकरी चोर और वादा तोड़ने वाला दिया करार। बोले, जम्मू के टीचर्स के साथ की जा रही है नाइंसाफी। जम्मू कश्मीर असेंबली में कायद हज़्ब इख्तिलाफ सुनील शर्मा की जानिब से नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत पर जम्मू के उस्तादिज़ा यानी टीचर्स के साथ इम्तियाज और नाइंसाफी का इल्जाम लगाया गया है। शर्मा की जानिब से कहा गया कि पिछले 1 साल से जब से नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत बनी है, एजुकेशन डिपार्टमेंट में प्रमोशन और ट्रांसफर का अमल तो जारी है, लेकिन जम्मू में पैदा होने वाले टीचर्स को नजरअंदाज किया जा रहा है। उनका कहना था कि मुझे बताएं, किसी का क्या कसूर है कि अगर वो जम्मू में पैदा हुआ है? क्या सिर्फ इसी के लिए मैं जम्मू में पैदा हुआ हूँ, मुझे मेरी मेहनत का सिलसिला नहीं मिलेगा? ये कैसी अदालती निजाम है? शर्मा की जानिब से कहा गया है कि टीचर्स, मास्टर्स, लेक्चरर्स और प्रिंसिपल्स को वक्त पर प्रमोशन और ट्रांसफर दिए गए, लेकिन जम्मू के लोगों को इससे बाहर रखा गया। उन्होंने कहा कि मैं मेरिट पे आगे बढ़ता हूं, लेकिन कहते हैं कि क्योंकि तुम जम्मू से हो तुम्हें प्रमोशन नहीं मिलेगी। ये तो जुल्म है। जम्मू के टीचर्स का क्या जुर्म है? सुनील शर्मा ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर करप्शन का भी इल्जाम लगाते हुए कहा कि ये राशन चोर, नौकरी चोर, सैलरी चोर और वादे तोड़ने वाले लोग हैं। इन्होंने हर इलेक्शन में अवाम को धोखा ही दिया है। उन्होंने कहा कि आज की सरकार वही पीडीपी वाली पुरानी सियासत दोबारा ला रही है, जिसमें इलीगल कब्जों को रेगुलराइज करने की कोशिश की गई। पीडीपी का सोच एंटी नेशनल था। उन्होंने ऐसे बिल्स लाए जिनके जरिए गैर कानूनी कब्जों को कानूनी बनाने की कोशिश की गई। उनका कहना था कि असेंबली में पीडीपी के इन गैर कानूनी बिल्स को नाकाम बनाया गया और उन्होंने उन अफसरान का शुक्रिया अदा किया जिन लोगों ने इंसाफ और कानून के लिए इनकी मुखालफत की। शर्मा की जानिब से इल्जाम लगाया गया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अब भी उसी तरफदारी और झुकाव वाली पॉलिसी पर अमल कर रही है, जिसमें कुछ लोगों को फायदा पहुंचता है जबकि
दूसरों को पीछे रखा जाता है। उन्होंने कहा कि यह मसला सिर्फ टीचर्स का नहीं बल्कि यह हुकूमत के ट्रांसपेरेंसी और इंसाफ पर सवाल उठाता है। तालीमी इदारे में सियासत का दाखिल होना बहुत खतरनाक है। शर्मा ने असेंबली में यह मांग की है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में ईमानदारी और बराबरी लाई जाए ताकि जम्मू कश्मीर दोनों ही इलाकों के टीचर्स को बराबर का मौका मिल सके। क्या आप सर्दियों में ठंड से परेशान हैं और चाहते हैं अपने घर को गर्म और आरामदाह बनाएं? पेश है एक्सोवार्म अंडरफ्लोर हीटिंग सिस्टम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ आपके घर के लिए बेहतरीन हीटिंग सोल्यूशन। ये न सिर्फ बिजली कम इस्तेमाल करता है बल्कि देता है आपको लाइफ टाइम सर्विस वारंटी और 15 ईयर रिप्लेसमेंट गारंटी। ये शॉक प्रूफ और वाटर प्रूफ है जो इसको बनाता है मुकम्मल सेफ और रिलायबल। और अगर लाइट चली जाए तो भी 6 से 8 घंटे का हीट बैकअप प्रोवाइड करता है। और मालूमात के लिए अभी हमारी टीम से राब्ता करें। नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी ने पीडीपी को डूबती हुई कश्ती दिया करार। बोले वो सिर्फ खुद को बचाने की कोशिश कर रही है, ये बिल उसी साजिश का हिस्सा है, ये बिल नहीं तमाशा है। जम्मू और कश्मीर के नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी की जानिब से कहा गया है कि जम्मू कश्मीर के लोगों की मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत पूरी कोशिश में है कि उनके मसाइल का हल निकाला जा सके। चौधरी ने कहा कि जमीन, बिजली, पानी, स्कूल और सड़कों से मुतल्लिक मसाइल को हुकूमत अहमियत के साथ देख रही है। उनका कहना था कि हमें पता है कि जम्मू कश्मीर के लोग जमीन और दूसरे मसाइल की वजह से परेशान हैं, लेकिन इन मसाइल का हल है। जो कह रहे हैं कि हुकूमत ने जमीन ले ली है वो सिर्फ अवाम को गुमराह कर रहे हैं। अगर लोगों की जमीन गई तो जिम्मेदार कौन है, पीडीपी या फिर बीजेपी? उन्होंने पीडीपी की सियासत पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि उनकी पार्टी ने सिर्फ सियासी फायदा हासिल करने की कोशिश की, लेकिन आज उनका हाल सबके सामने है। उन्होंने कहा कि अगर पीडीपी ने इतनी मजबूत अलायंस बनाई थी तो फिर आज उनका नंबर कहां है? पीडीपी आज एक डूबती हुई कश्ती है जो कि निकलने का रास्ता ढूंढ रही है। चौधरी ने कहा कि चाहे ये आज का लैंड बिल हो या फिर कोई और मसला हो, पीडीपी सिर्फ बचने की कोशिश कर रही है। उनका कहना था कि ये बिल भी उनकी सियासत का ही हिस्सा है, जबकि ये बिल नहीं एक तमाशा है। पीडीपी डूबती हुई कश्ती है जो कि साहिल तक पहुंचने का रास्ता तलाश कर रही है। नायब वज़ीर आला ने अवाम को यकीन दिलाया है कि उमर अब्दुल्ला की हुकूमत उनके हकूक और मुफाद की हिफाजत करेगी। उन्होंने कहा कि हम जम्मू कश्मीर के लोगों को बेसहारा नहीं होने देंगे। ये उमर अब्दुल्ला सरकार का वादा है कि हम अवाम के साथ खड़े हैं, उनकी मुश्किलात हल करेंगे। उनका यह भी कहना था कि जम्मू कश्मीर के लोगों के सामने सच्चाई लाई जाएगी और हुकूमत हर हाल में उनकी बेहतरी और इंसाफ के लिए काम करती रहेगी। जम्मू कश्मीर असेंबली में तालीमी इदारे के हवाले से जम्मू के साथ इम्तियाजी सलूक करने पर भड़का हंगामा। वज़ीर तालीम सकीना इत्तू ने दिया जवाब। जम्मू कश्मीर असेंबली में उस वक्त शोर शराबा मच गया जब बीजेपी के एमएलए शक्ति परिहार ने तालीमी इदारे में ट्रांसफरों के दौरान इलाकाई इम्तियाजी सलूक का इल्जाम लगाया है। परिहार का यह कहना था कि कश्मीर में ट्रांसफरों का अमल तो चल रहा है लेकिन जम्मू को नजरअंदाज किया गया है। उन्होंने कहा कि कश्मीर में तब्दीलियां हो रही हैं लेकिन जम्मू को इग्नोर किया जा रहा है। इस बयान के बाद ट्रेजरी और अपोजिशन बेंचेस के दरमियान हंगामा भड़क गया। वज़ीर तालीम सकीना इत्तू ने बीजेपी के इल्जामात को बेबुनियाद करार देते हुए कहा कि बीजेपी तो हमेशा से ही इम्तियाज का रोना रोती आ रही है, यहाँ कोई इम्तियाजी सलूक नहीं हो रहा। उन्होंने वजाहत दी है कि तालीमी इदारे में अपॉइंटमेंट दोनों ही इलाकों में बराबरी की बुनियाद पर हो रही है। उन्होंने कहा कश्मीर में 350 और जम्मू रीजन में 860 अपॉइंटमेंट्स की गई हैं। सकीना इत्तू ने कहा कि डीपीसी यानी डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटीज का अमल जारी है और जल्द ही मुकम्मल हो जाएगा। उन्होंने बताया कि ट्रांसफर का सिलसिला पुंछ और राजौरी से शुरू हुआ था लेकिन कुछ ऑब्जेक्शंस की वजह से उसे फिलहाल के लिए रोक दिया गया है। वजीर ने यह भी कहा कि तालीमी इदारे पर रिक्रूटमेंट बैन लगा था और 1500 खाली असामियां पहले की हुकूमत ने फ्रीज कर दी थी। उस वक्त तालीमी इदारे बंद होने के करीब आ चुके थे। सकीना इत्तू ने अपने बयान में वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि मैं वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का शुक्रिया अदा करती हूं कि उन्होंने 50% पोस्ट को डीफ्रीज करवा दिया है। अगर यह फैसला ना होता तो तालीमी इदारे तबाह हो जाते। उन्होंने बीजेपी पर तनकीद करते हुए कहा कि ये हमें बताएं कि इन्होंने तालीमी इदारे को किस हालत में पहुंचा दिया है। पीडीपी के एमएलए वहीदुर रहमान बरा का हुकूमत पर इल्जाम। बोले जम्मू कश्मीर में समाजी सर्टिफिकेट्स की तकसीम में शदीद इलाकाई नाइंसाफी हो रही है। पीडीपी के रकुन असेंबली वहीदुर रहमान बरा ने हुकूमत पर इल्जाम लगाया है कि जम्मू और कश्मीर में समाजी शनाख्ती सर्टिफिकेट्स जारी करने में शदीद इलाकाई नाइंसाफी की जा रही है। उन्होंने कहा कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से दी गई रस्मी मालूमात ने यह साबित कर दिया है कि जम्मू को ज्यादा तरजीह दी जा रही है जबकि कश्मीर नुकसान में है। वहीदुर रहमान बरा ने कहा कि 2 साल के दौरान जारी होने वाले SC, ST, OBC, EWS और ALC सर्टिफिकेट्स में जम्मू का हिस्सा कहीं ज्यादा है। डेटा के मुताबिक जम्मू में SC सर्टिफिकेट का 99.2%, ST का 87.2%, OBC का 56.6%, EWS का 88.5% और ALC का 85.2% हिस्सा है, जबकि कश्मीर सिर्फ RBA कैटेगरी में आगे है जहां उसका हिस्सा 67.1% है।
परा ने प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि ये फिगर्स एक गहरी इलाकाई तफरीक को जाहिर करते हैं जो इंसाफ और बराबरी के असूलों के खिलाफ। उन्होंने इस सूरत-ए-हाल को एक संजीदा इन्हाफ और इंतजामी गैर जानिबदारी का भी मसला करार दिया है। उन्होंने कहा था कि हुकूमत को फौरन इस इम्बैलेंस को दूर करने के लिए कदम उठाने चाहिए ताकि हर इलाके को उसकी आबादी के हिसाब से बराबरी का हक मिल सके। परा ने यह भी कहा कि ऐसी नाइंसाफी अवाम के एतमाद को नुकसान पहुंचा रही है और समाजी इंसाफ के जज्बे को भी कमजोर करती है। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि रिजर्वेशन पॉलिसी को दोबारा देखकर उसे मुनासिब तौर पर रैशनलाइज किया जाए ताकि निजाम में बराबरी और अवाम का यकीन दोबारा बहाल हो सके। एमएलए इरफान हफीज लोन की जानिब से जम्मू कश्मीर असेंबली में एमएलए महराज मलिक के लिए उठाई गई आवाज, पीएसए के खिलाफ डिस्कशन और वोटिंग की कही गई मांग। जम्मू कश्मीर असेंबली के सेशन में कांग्रेस के सीनियर रहनुमा और एडवोकेट एमएलए इरफान हफीज लोन ने एक अहम और जज्बाती मुद्दा उठाया। उन्होंने डिटेन्ड एमएलए महराजुद्दीन मलिक के पीएसए के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की और स्पीकर से कंसेंट मांगी ताकि इस मसले पर हाउस में डिस्कशन और डिबेट हो सके। एमएलए लोन ने कहा कि महराज मलिक का डिटेंशन सिर्फ एक शख्स का मसला नहीं बल्कि पूरी जमहूरियत, कॉन्स्टिट्यूशन और जम्मू कश्मीर की आवाम के मैंडेट का मसला है। उन्होंने कहा यह सिर्फ महराज मलिक की बात नहीं है बल्कि अवाम के एक चुने हुए नुमाइंदे के हक और उसके मैंडेट का सवाल है। जब कल एडजर्नमेंट मोशन आया था, स्पीकर की जानिब से कहा गया कि ये मामला अदालत के सामने है यानी सब जुडिस है और इसके लिए हाउस में बहस नहीं हो सकती। स्पीकर ने यह भी कहा कि कोई रीसेंट अकरेंस यानी कि हाल ही का कोई वाकया हो तो उसे हाउस में उठाया जा सकता है। इस पर एमएलए इरफान हफीज लोन ने अपनी लीगल अंडरस्टैंडिंग का इजहार करते हुए असेंबली के रूल बुक का हवाला दिया है। उन्होंने कहा कि असेंबली के रूल बुक के रूल 427 में लिखा गया है कि अगर कोई मसला पब्लिक इंपॉर्टेंस का हो तो उस पर मौजूदा रूल्स को टेम्पररी सस्पेंड किया जा सकता है। लोन ने स्पीकर से अपील की है कि उन्हें कंसेंट दिया जाए ताकि वो मोशन मूव कर सके और सब जुडिस और रीसेंट अकरेंस के रूल को टेम्पररी सस्पेंड किया जाए। लोन ने अपने मोशन में रूल 58 के प्रोविजन 3 और 7 का भी हवाला दिया और कहा कि इन प्रोविजन की वजह से हाउस के अंदर आजाद डिस्कशन रुकता है और इससे टेम्पररी सस्पेंड कर दिया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि अगर बार बार स्पीकर सिर्फ यही कहकर रुकावट डालेंगे कि ये मैटर सब जुडिस है तो फिर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव अपनी आवाज कैसे उठाएंगे और जमहूरियत के अंदर उनकी आवाज कहां जाएगी। लोन ने स्पीकर के डिस्क्रिशन पर भरोसा जताते हुए कहा है कि स्पीकर चाहें तो ऐसे अहम और कॉन्स्टिट्यूशनल मसाइल पर एमएलएस को बोलने का मौका दे सकते हैं, चाहे वो सब जुडिस हो या फिर नहीं। अपनी बात के आखिर में लोन ने कहा कि हम डिस्कशन की बात कर रहे हैं, बहस की बात कर रहे हैं और कानून के दायरे में बात कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि इस पर डिस्कशन हो, मोशन मूव किया जाए और वोटिंग भी हो। कांग्रेस की जानिब से जम्मू कश्मीर असेंबली में नाइंसाफी पर किया गया एहतजाज, पार्टी ने गैर बराबरी और तवज्जो की कमी पर जताया एतराज। कांग्रेस के चीफ व्हिप निजामुद्दीन भट्ट की जानिब से मंगल के दिन कहा गया कि उनकी पार्टी को असेंबली के अंदर गैर बराबरी का सामना करना पड़ रहा है। उनका कहना था कि पार्टी को ना तो पूरी तवज्जो मिलती है और ना ही बराबर का मौका दिया जाता है। निजामुद्दीन भट्ट ने असेंबली में कहा कि हम ये महसूस करते हैं कि हाउस के अंदर हमारे साथ इम्तियाजी सलूक हो रहा है, हमें वो अहमियत नहीं दी जा रही है जो कि दूसरी पार्टियों को मिलती है। इससे पहले निजामुद्दीन भट्ट ने वॉकआउट करने की कोशिश की जब उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया गया, मगर उनके साथी अराकीन ने उन्हें रोक दिया और हाउस में ही रहने के लिए कहा। बाद में कांग्रेस के एमएलए गुलाम अहमद मीर की जानिब से भी इस मसले को स्पीकर के सामने उठाया गया और ये मांग की गई कि पार्टी के तमाम अराकीन को बराबर का मौका दिया जाए। स्पीकर ने जवाब में कहा कि उनके पास कांग्रेस के चीफ व्हिप का एक नोटिस आया है जिसमें लिखा गया था कि आज सिर्फ इरफान हफीज लोन को ही पार्टी की तरफ से बोलने दिया जाए। स्पीकर के इस बयान के बाद मामला कुछ देर के लिए ठंडा पड़ गया, लेकिन कांग्रेस के अराकीन ने हाउस में नाराजगी का इजहार जारी रखा और ये कह रहे थे कि उनकी आवाज को दबाया जा रहा है। और एमएलए महराज मलिक की गिरफ्तारी पर एतराज करते हुए एमएलए जडीबल तनवीर सादिक ने पानी किनारे वाले रहने वाले लोगों के मसले के हवाले से भी आवाज की बुलंद। एमएलए जडीबल तनवीर सादिक की जानिब से मंगल के दिन श्रीनगर के पानी के किनारे रहने वाले लोगों का मसला असेंबली में उठाया गया और हुकूमत से दरख्वास्त की गई कि गरीब लोगों को इको फ्रेंडली मकानात को तोड़ा ना जाए। तनवीर सादिक ने कहा कि गुज़िश्ता 10 साल से अमीर लोगों को पानी के आसपास होटल और बड़ी इमारतें बनाने की इजाजत दी गई, जबकि गरीब लोगों को छोटे झुग्गियां उनको एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव के दौरान ही गिरा दिया गया। उन्होंने कहा कि ये नाइंसाफी है, अमीर लोगों के लिए कानून अलग है और गरीबों के लिए अलग है, ये गरीब दुश्मन पॉलिसी है। तनवीर सादिक ने कहा कि कुशलसार, गिलसर और दीगर इलाकों के इर्द गिर्द गरीब खानदान रहते हैं जो कि छोटी छोटी झुग्गियों में जिंदगियां गुजार रही हैं। जब एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव चलती है तो उनके घरों को तोड़ दिया जाता है, लेकिन अगर कोई पैसे वाला बंदा होटल बनाना चाहे तो उसे उस चीज की इजाजत मिल जाती है। इसके अलावा तनवीर सादिक की जानिब से एमएलए महराज मलिक की गिरफ्तारी पर भी सख्त एतराज उठाया गया। उन्होंने कहा कि महराज मलिक हमारे हाउस के मेंबर थे, हमारे साथी थे, आज वो हमारे दरमियान नहीं है। हमारी गुजारिश है कि असेंबली इस मसले पर आवाज उठाए और उन्हें वापस असेंबली में आने का मौका दिया जाए और ऐसा कोई रास्ता निकाला जाए ताकि वो भी अपने लोगों की आवाज बुलंद कर सके, अपने हलके के लोगों की आवाज को उठा सकें और उसका हाउस में होना जरूरी है। आज की स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। दीजिए इजाजत लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।